हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल एम एच फैमिली व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मेरी छोटी गुड़िया की मॉर्निंग हो गई थी क्योंकि आज मम्मा थोड़ी सी लेट हो गई थी उठने में, और मेरी दोनों बच्चियाँ जो हैं उठ गई थी। तो ये जो है इसको मैंने कार्टून लगा दिया था कि जब तक ये कार्टून देखे मैं अपने और मीरब के लिए नाश्ता बना दूँ। अनमता जो है दादों के पास थी क्योंकि अभी उसका नाश्ता करने का मूड नहीं था, तो मैंने सोचा पहले हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं। इसको फ़ारिग कर देती हूँ नाश्ता करा के, फिर अनमता को लेकर आऊँगी, फिर उसको नाश्ता कराऊँगी। अभी मैंने नाश्ता बना लिया था मीरब के लिए, तो मैं अभी इसको नाश्ता वाश्ता करा रही थी क्योंकि फिर जो अनमता आ जाएगी तो फिर वो जो है कोई काम करने नहीं देती है एज़ यूजुअल। फिर इसलिए मैं इसको पहले फ़ारिग कर देती हूँ। नाश्ता वाश्ता करा के मैंने इसको वॉकर में बिठाया और फ़ौरन से रूम साफ़ किया क्योंकि चादर बहुत गंदी हो गई थी। वाइट चादर तो वैसे ही बहुत गंदी कर देते हैं बच्चे, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक अभी बच्चे नहीं आ रहे मैं फटाफट से अपना रूम साफ़ कर लेती हूँ। मैंने चादर वादर चेंज करी, साफ़ सुथरा कर दिया। फिर मैंने क्या कहते हैं अनमता को लेकर आई क्योंकि उसको भी चेंज कराना था और नाश्ता वाश्ता कराना था। तो वो आ चुकी थी रूम में और देखने बैठ गई थी अपना कार्टून। लेकिन अभी भी इसका जो है नाश्ता करने का कोई मूड नहीं था क्योंकि ये बहुत ही नाश्ता और खाना खाने में बहुत बहुत तंग करती है, नहीं खाती, बहुत मुश्किल से खाती है। लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए अंडे बॉयल कर दिए थे जो मुश्किल से इसने एक दो खाए थे। इसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है क्योंकि ये नहीं खाती है बिल्कुल भी, बस बाकी उल्टी सीधी चीज़ें खिला दो, बाकी खाना नहीं खाएगी। मेरा माशाल्लाह अच्छे खाने की, वो खाना भी खाती है और नाश्ता वाश्ता सब प्रॉपर करती है। तो मैंने इसको फिर भी ज़बरदस्ती अंडा बॉयल करके खिला दिया था। उसके बाद जो है मैंने मीरब को तैयार कर दिया था नहला धुला के क्योंकि दादों को जाना था बाहर। तो दादों ने कहा था कि आज मैं मीरू को लेके जाऊँगी, तो मैंने इसको नहला धुला के तैयार करके बिठा दिया था। और अनमता को मैं थोड़ा संभाल रही थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि आज मीरू को लेके जाऊँगी तो अनमता को देख लेना, और अनमता ने अगर इसको जाते हुए देख लिया तो फिर तो वो बहुत ज़िद करती है। तो फ़िलहाल अभी वो जो है खेल नहीं थी, उसको पता नहीं थी कि ये जा रही है बाहर। तो अभी मैं जाऊँगी और अनमता को भी तैयार करूँगी। अनमता को भी मैंने नहला धुला के तैयार करके बिठा दिया था और इसका कार्टून भी लगा दिया था और इसकी चीज़ें भी दे दी थी ताकि इसका ध्यान बटा रहे और इसको पता ना चले कि मेरा बाहर जा रही है दादों के साथ। क्योंकि दादों को थोड़ा दूर जाना था और अनमता जो है बाज़ार वगैरह में बहुत तंग करती है, चीज़ लेने नहीं देती है। इसलिए उन्होंने कहा था कि मीरब को दे दो, आज मैं मीरब को लेके जाऊँगी। तो वो मीरब को लेके जा रही थी। जब तक ये अपना खा वा रही थी, खेल रही थी, तो मैं अपना काम वाम कर रही थी, खाना वाना चढ़ा रही थी। और जो है दादो जो है मीरू को लेके जा रही थी, जा रही। मीरब चली गई थी दादों के साथ और अनमता जो है टीवी देख रही थी। तो दादों ने कहा था कि मैं खाना बना के चली गई हूँ, बस तुम जो हो भून लेना। तो बस मैं वही अभी भून रही थी। उन्होंने जो है मटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी। उसके बाद मैं नहा धो के फ़्रेश होके मैंने नमाज़ वमाज़ पढ़ी और दुआ करी अल्लाह मियाँ मेरी दोनों बच्चियों का नसीब अच्छा करे और उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, मेरे शोहर को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। नमाज़ वमाज़ से फ़ारिग होने के बाद मैं अपने काम वाम कर रही थी, लेकिन अनमता ने देख लिया था मुझे नमाज़ पढ़ते हुए, तो वो भी फिर लेकर आ गई थी कि मम्मा मैं तो मैंने उसको भी दे दिए थे। और वो जो है नमाज़ पढ़ रही थी। ज़ाहिर है जो बच्चे माँ बाप को देखते हैं तो वही फ़ॉलो करते हैं, तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि ताकि बच्चे भी हमें देख के सीखें। बच्ची है लेकिन अभी तो उसे नहीं आ रहा, वो अपने टॉयज़ लेकर आ गई थी कि मैं इनको नमाज़ पढ़ाऊँगी, तो उनको बिठा दिया था और हर 5 मिनट बाद आके वो जो है सजदा कर रही थी माशाल्लाह से। ख़ैर है अभी छोटी है, आहिस्ते जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी सब चीज़ें इंशाल्लाह सीख जाएगी क्योंकि जो माँ बाप करते हैं वही जो है बच्चे करते हैं। तो हम जो हैं कोशिश भी यही करते हैं कि बच्चे अच्छी चीज़ें सीखें, सीख जाएंगे आहिस्ते आहिस्ते इंशाल्लाह। उसके बाद जो है नमाज वमाज जब इनकी पूरी हो गई तो मैंने इनको खाना वाना खिलाया क्योंकि मीरब तो अभी नहीं आई थी और इसको मैंने खिलाई रोटी आलू। लेकिन ये माशाल्लाह से आलू तो खैर बहुत शौक़ से खाती है, तो मैंने इसको आलू वालू खिला दिया था। थोड़ी देर बाद जो है दादो आ गई थी शॉपिंग करके, जो मेरे लिए सूट लेकर आई थी कॉटन के, जो बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से। और बच्चों के लिए भी शॉपिंग करके लेकर आई थी, तो बच्चों के कपड़े वगैरह दिखाई थी कि सर्दियों के मैं विंटर्स के कपड़े लेकर आई हूँ बच्चों के, तो वो देख लो। तो मैं वो दिखा रही थी इनको। अच्छी कलेक्शन आई हुई थी तो बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से।
कपड़े वगैरह सब देखने के बाद मैंने इनको समेट के रखा और जो है मेरा को नींद आ रही थी तो फिर मैंने इसको सुला दिया क्योंकि ये सुबह जल्दी भी उठ गई थी और बाहर गई थी तो काफ़ी थक गई थी तो ये तो बस दूध पी के सो गई थी। बाकी अनमता का अभी कोई मूड नहीं था सोने का, लेकिन वो लेटी भी तो थी, उसको नींद आ रही थी, लेकिन मैंने अभी उसको नहीं सुलाया। मैं इसको सुला के इसको देखने आई तो ये अपना कार्टून देख रही थी लेकिन नींद में थी। मैंने कहा अभी इसको थोड़ी देर में सुला दूँगी जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो मैंने अपने किचन का काम वाम किया, मैंने जो है अपने खाने वाने के बर्तन धोए, अपने सारे छोटे मोटे करके काम किए। तो इतने देर में इसके रोने की आवाज़ आ गई। इसको नींद आने लग गई थी क्योंकि जब नींद आने लगती है तो ये चिड़चिड़ हो जाती है, इसलिए मैंने इसको भी सुला दिया था। और मैं भी खुद भी थोड़ी देर के लिए लेट गई थी क्योंकि फिर जो है मुझे उठ के काम वाम करना था, रात के खाने की तैयारी करनी थी और बाबा की फरमाइश थी कि उन्हें चपली कबाब खाने हैं और रशियन सैलेड। तो बच्चियाँ तो सो चुकी थी तो मैं अपना काम करने चली गई थी फिर से। फिर मैंने जल्दी जल्दी से कीमा निकाला और जो बहुत ही जमा हुआ था, इसको खुलने में बहुत टाइम लगेगा इसलिए मैंने जल्दी से इसको निकाल के पानी में रखा। जब तक ये खुले मैं मसाला वसाला सब बना के रखती हूँ। मसाला बना के मैंने रख दिया था, बस इसको खोल के मैं मिक्स करूँगी थोड़ी देर में। और फिर जो शाम की चाय का टाइम हो गया था और तो मेरी नन ने जो है मैकरोनी बनाई थी तो मैंने फिर चाय पी और मैकरोनी खाई जो कि बहुत अच्छी मज़े की बनी थी। मैकरोनी खाने के बाद मुझे रशियन सैलेड की तैयारी करनी थी जो कि मेरी सारी चीज़ें बनी हुई थी, बस मुझे मिक्सअप करनी थी। तो ये सारी बॉयल थी, फ्रीज़ करके मैं रख देती हूँ मैकरोनी छोले वगैरह। बाकी बस फ्रूट कॉकटेल मैंने खोल के डाला और बाकी सारी चीज़ें मिक्स करी। मिक्स करने के बाद जो है मेरा सैलेड जो है तैयार हो चुका था। क्योंकि 8:30 बजे गैस चली जाएगी, सारे काम फिर ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए मैंने फटाफट इसको बना के फ्रीज़ कर दिया चिल करने के लिए। और फिर मैंने अपने कबाब की तैयारी शुरू करी। कबाब बनने में अभी थोड़ा टाइम था लेकिन गैस चली जाती है इसलिए जल्दी बना के रखना पड़ता है और बाबा भी आ जाते हैं तो फिर सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। और जो है मेरा छोटू उठ चुका था क्योंकि बड़ी दीदी सोती हैं तो छोटू उठ जाता है, छोटू सोता है तो बड़ी दीदी उठ जाती हैं, तो इन दोनों का यही चलता रहता है। तो इसको मैंने बिठा दिया था, ट्वाइस के साथ अपना खेल रही थी जब तक मैं अपने बाहर काम वाम कर रही थी, क्योंकि फिर अनमता भी उठ जाएगी और बाबा भी आ जाएंगे और फिर बहुत भागम भाग शुरू हो जाती है। तो ये फ़िलहाल अभी दादू और दादी के साथ ड्राइंग रूम में बैठी हुई खेल रही थी। तो मैं जो हूँ अपना बाहर का काम वाम कर रही थी और इतनी देर में इसकी भी रोने की आवाज़ आई कमरे में, तो ये भी उठ चुकी थी और अपना टॉयज़ लेके बैठ गई थी। जो पता नहीं इसको ख्वाब में क्या आया था कि बस इसको उठा के मुझे ना लोशन वोशन लगाना है, तैयार करना है। तो उठते ही इसने मुझसे लोशन मांगा, जो बेचारे बेयर का हशर कर रही है। टंकी वैसे इसको कहती है, मिकी माउस को डंकी। तो वो डंकी को क्रीम व्रीम लगा रही थी कि उसकी स्किन ड्राई हो गई है, उसको अभी बेचारे को सारी क्रीम व्रीम लगा के फिर इसको डांट भी पड़ी, पिटाई भी हुई। सो के उठ के पता नहीं इसको क्या क्या सोचता रहता है। इतनी देर में बाबा भी आ गए थे तो ये भागती हुई चली गई बाबा का गेट खोलने के लिए और बाबा आ गए थे। और दोनों बच्चियाँ माशाल्लाह से बाबा को देख के बहुत खुश होती हैं। अनमता यहाँ नज़र आ रही है लेकिन मीरब रूम में जो है बहुत चिल्ला रही थी बाबा को देख देख के, जो बाबा मीरब को भी रूम में लेकर आ गए थे। तो दोनों जो है अब बाबा के साथ बैठेंगी तो फिर मैं अपना काम करेंगे, क्योंकि बाबा आ जाते हैं तो फिर बच्चियाँ मुझे नहीं पूछती हैं। तो बाबा और ये जो हैं पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि हम लोग जो हैं बीच बीच में बच्चों को ऐसी चीज़ें मतलब कराते रहते हैं ताकि उनका माइंड में रहे ना। तो अभी जो है बाबा उसको पढ़ा रहे थे, आइज़ कहाँ है, नोज़ कहाँ है, लिप्स कहाँ है, फिंगर्स कहाँ है। तो और माशाल्लाह से सारी चीज़ें ये पढ़ती भी है, कैच भी करती है, इसको याद रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। इतनी देर में मैंने जो है खाना भी लगा दिया था क्योंकि बाबा को आते ही बहुत भूख लगती है। तो बाबा को फिर मैंने बुला लिया था कि आप आके खाना खा लें जब तक मैं बच्चों को देख लेती हूँ। तो बाबा जब तक अपने फेवरेट चपली कबाब खा रहे थे तो मैं बच्चों को देख रही थी और उनको खाना भी खिला रही थी। खाने वाने से फ़ारिग होने के बाद जो है सब अपने अपने रूम में चले गए और फिर जो है हम भी रूम में आ गए। काम वाम से फ़ारिग होने के बाद पता चला कि पाकिस्तान मैच जीत चुका है, जो कि पता ही नहीं था कि आज मैच भी है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं चलता कि जो है कुछ देखना भी है टीवी ड्रामे मैच वगैरह, तो सारा दिन बच्चों में लगे रहते हैं। तो बाबा ने आके बताया कि मैच है और बाबा जो है मैच देख रहे थे तो उन्होंने टीवी पे कब्ज़ा कर लिया था, इसलिए अनमता को मोबाइल देना पड़ा क्योंकि वो मैच देख रहे थे। तो वो रो रही थी मुझे कार्टून लगा दें, लेकिन बाबा ने कहा मैं मैच देखूंगा, तो इसलिए इसको मोबाइल पे कार्टून लगा दिया। तो ये था आज का दिन, कैसा गुजरा, अच्छा गुजरा। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह